में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आए यीशु मसीह के लिए भरपूर ताली बजा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिन्नी देर जोश ना ना वजह मुझे मजा नहीं आता। यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए सब बैठेंगे, तशरीफ रखेंगे। आए हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। आज इस साल का आखिरी कुछ लम्हात हम गुजार रहे हैं और जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर जाएगी तो साल बदल जाएगा, पर कई उंजदे उंजी रहेंगे। हाँ, वो एक शेर मैंने बहुत साल पहले कहा कि जिंदगी बदलेगी तब जब अंदाज बदलेंगे। सालों का क्या है, साल बदलेंगे। बहुत सारे, जब से जमीन का आगाज हुआ, खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया, उसने मुकर्रर कर दिया चांद सूरज सितारों को, दिनों हफ्तों महीनों सालों को, और वो तब्दील होते गए। और इस दुनिया के अंदर लोग आते हैं और मुसाफिरों की तरह अपना वक्त गुजारते हैं और फिर लौटकर उसी आलम में चले जाते हैं। और कुदरत का निजाम है कि ये इसी तरह से चल रहा है। मगर जो लोग जमीन पर जिंदा हैं उनके लिए ये पैगाम जो निजात का है, ये बहुत बड़ा पैगाम है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर कोई जमीनी जिंदगी के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर जिंदा मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करके उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, ये मुबारक हाली की बात है। आमीन, आमीन। आए हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे और आज का मैसेज भी बड़ा दिलचस्प मुझे लगा। और ये साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक की बरकत के बारे में है, जो मुल्क के मुआद के अंदर खुदा ने कौम बनी इस्राइल के साथ एक बड़ा वादा किया और उसने उनके पूरे साल को बाबरकत कैसे ठहराया था। आज हम इस हिस्ट्री को भी जानेंगे और हम जमीन पर रहते हुए कैसे अपनी जिंदगी के लिए और मसीह की खिदमत के लिए बाबरकत ठहर सकते हैं, हम इस भेद को भी सीखेंगे। आमीन। आए मेरे साथ मिलकर निकालेंगे इस्तिस्ना की किताब और उसका 11वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत, कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर दे। और इन दोनों वर्सेस के अंदर दो भेद हैं जो आज खुदा हमारी जिंदगियों के ऊपर खोलेगा और इसके वसीला से हम नए साल के अंदर बहुत ही ब्लेसफुल होकर शामिल होंगे और नया साल हमारे लिए बरकतों का साल होगा। आमीन। कितनों के लिए ये साल बरकतों का साल रहा और साल के शुरू से लेकर आज के दिन तक कितनों ने अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की फेवर को काम करते हुए देखा। लोग तो ज्यादा मगर हाथ उठाने वाले कम हैं। तो जो नहीं ले सके पूरा साल बरकतें, आज इस भेद को सीखेंगे। आमीन जी। पढ़े दीजिएगा इस्तिस्ना की किताब, उसका 11वां बाब, उसकी 12वीं और 13वीं आयत। उस मुल्क पर खुदावन तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावन तेरी खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। और अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ दिल लगाकर सुनो और खुदावंद अपनी खुदा से मोहब्बत रखो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो, तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला मेना बरसाऊंगा ताकि तो अपना गला और मैं और तेल जमा कर सके। आमीन। खुदावन का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। यहाँ पर वो कहते हैं उस मुल्क पर खुदावन तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावन तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। किस पर? जो लोग उसके हुक्मों को मानते हैं और पूरे दिल जमी के साथ उसके साथ वफादारी में बढ़ते हैं, उनके लिए ये खास वो पैगाम दे रहा है कि उस मुल्क पर खुदा की नजर। मैं कहती हूँ बड़ी मुबारक हाली की बात, अगर किसी
जिंदगी पर खुदा की नजर ठहर जाए, किसी मुल्क पर खुदा की नजर ठहर जाए, किसी खानदान पर खुदा की नजर ठहर जाए, किसी देहात पर खुदा की नजर ठहर जाए, किसी शहर पर खुदा की नजर ठहर जाए, उस मुल्क के लिए, उस जिंदगी के लिए, उस कलीसिया के लिए, उन गली कूचों के लिए बरकत की बात है कि उनका खुदा उन पर निगाह रखे हुए है और जमीन पर रहते हुए जमीन के सौदों में से खुदा उनके लिए बरकत को जारी करे। आमीन। यहां पर एक बड़ा पैगाम खुदा अपने लोगों को दे रहा है और इस जो कलाम का टाइटल है वो है खुदा की बरकत साल के शुरू से लेकर साल के शुरू से लेकर साल के भाई आखिर तक अगर वो बरकत कायम रहे तो मैं समझती हूँ ये बहुत मुबारक हाली की बात है। गुजरे साल इसी दिन, इसी टाइम, इसी सारे वक्त के अंदर हम एक बड़ी मुश्किल के अंदर से गुजरे। मैं अपनी गवाही को साथ शेयर करूंगी। आप सब जानते हैं कि मेरे वालिद को फालिज का अटैक हुआ और उनके जो है ब्रेन हेमरेज भी हुआ और उसकी वजह से हमने बहुत ज्यादा खुदा की हजूरी में ठहर कर उनके लिए दुआ की और खुदा से रहनुमाई ली और खुदा ने उस बरकत को जो पिछले साल मौत की हालत में थी उस बरकत को जिंदगी में कायम किया और वो साल के इस आखिरी दिन तक कायम है और ये खुदा की फेवर है। मेरे वालिद साहब जब ठीक होके घर आए तो मैंने साथ ही शुक्रगुजारी की मीटिंग रख दी और मुझे बहुत सारे पॉजिटिव लोगों ने बातें की, बहुत सारी नेगेटिव बातें भी की और जो नेगेटिव बातें की गई उनमें यह था, कहते हैं नन चाहिए से महीना ठहर जाते। मैंने कहा हम साल भी ठहरेंगे ये बरकत कायम रहेगी क्योंकि ये यीशु के नाम में कायम हुई है और खुदा ने हमारी दुआ को सुनकर उनको बीमारी के बिस्तर से, मौत के बिस्तर से उठाया है और मैं यहां पर दावा करके कहती हूं, मैंने कहा ये पूरा साल ये बरकत उनकी जिंदगी के अंदर कायम है और वो आखिरी दिन तक इस साल के इस बरकत को मैं गवाही के तौर पर शेयर करूंगी कि जो कुछ हम खुदा से मांगते हैं साल के शुरू से लेकर आखिर तक खुदा उसको कायम रखता है। आमीन, आमीन। और खुदा ऐसी बरकत नहीं देता कि तानू चुकावे दे भाई। अगर हम ईमान में मजबूत हैं और हम कह देते हैं मेरे खुदा ने मेरे लिए कर दिया है, यकीन जाने वो आपके लिए हो चुका है। और यहां पर वो कहता है साल के शुरू से लेके साल के आखिर तक खुदा की नजर किस पर होगी? वो कहता है वो तुम पर होगी, तुम्हारे मुल्क पर होगी, तुम्हारी औलाद पर होगी, तुम्हारी जिंदगी के हर एक सेटअप पर होगी। खुदा की फेवर तुम्हारे साथ साथ होगी क्योंकि जो हुक्म मैं आज के दिन तुम्हें देता हूं, अगर तुम दिल के साथ, पूरी अकल के साथ, पूरे ध्यान के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, पूरे ईमान के साथ अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो जमीन के ऊपर रहते हुए तुम बाबरकत ठहरोगे और तुम्हारी जिंदगी के अंदर आने वाला हर दिन बरकतों की खबर देगा और तुम्हारी जिंदगी के अंदर आने वाला हर महीना तुम्हें बरकतों की खबर देगा और तुम्हारी जिंदगी के अंदर आने वाला हर साल तुम्हारे लिए एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग का, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स का वसीला ठहरेगा क्योंकि तुमने मेरे हुक्मों को माना है, इसलिए मेरा आसमान ऊपर से खुला हुआ है। आमीन। यहां पर वो कहता है खुदा की बरकत साल के शुरू से लेकर साल के ते असी सारी जिंदगी यही कही जाने ऐस महीने साडे हालात बदलणगे, ऐस महीने साडे कुछ बेहतर हो जाएंगे, असी एक और जॉब कर लांगे ते बेहतर हो जाएंगे। भाई बेहतरी आपकी डबल ड्यूटी के अंदर नहीं है, आपकी डबल मेहनत के अंदर नहीं है। बरकत अगर है तो वो जिंदा खुदा के कलाम के अंदर है क्योंकि खुरूज की किताब में लिखा है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर क्या देगा और तेरे बीच में से बीमारी को क्या कर देगा। ये बरकत के वादे इसके साथ हैं, बरकत के वादे झुकने के साथ हैं, बरकत के वादे इबादत गुजारी के साथ हैं, बरकत के वादे खुदा के साथ वफादारी में बढ़ने में है, बरकत के वादे उसके कलाम के साथ वफादारी के साथ है। अगर हम इसके साथ वफादार हो जाएंगे तो खुदा पहले से वफादार है और वो जमीन पर रहते हुए हमारी नीड्स को जानता है। आमीन।
साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक बरकत के वादे भी कर सकते हैं और दावे भी कर सकते हैं। अगर हम उसमें कायम रहें तो खुदा जमीन पर रहते हुए हमें बाबरकत ठहराता है। यकीन जाने कि मैंने खानदानी तौर पर इस बरकत को काम करते हुए देखा है। मैंने चर्च के अंदर कलीसियाई सतह पर खुदा की हजूरी में इस बरकत को बढ़ते हुए देखा है। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जब मैं इस साल का जायजा ले रही थी तो मैंने इस चीज को देखा कि खुदा ने इसी साल के अंदर, आप सब जानते हैं कि पिछले 2 वीक पहले हम लोग साहिवाल के अंदर थे। मैं उस गवाही को भी कोट करूंगी और मैं यहां पर बताना चाहूंगी कि खुदा ने फाइनेंशियली और रूहानी तौर पर खुदा ने हमें कैसे बढ़ाया है और कलीसियाई सतह पर भी खुदा हमें कैसे बढ़ा रहा है। आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि खुदा की फेवर हमारी जिंदगियों पर है, क्योंकि खुदा के साथ हमने वफादार होने का अहद बांध लिया है। कि हमारा जीना भी खुदा के लिए है, हमारा मरना भी खुदा के लिए है, हमारा बढ़ना भी खुदा के लिए है, हमारा घटना भी खुदा के लिए है। हमारी जिंदगी का हर एक लम्हा उसकी खिदमत गुजारी और उसकी वफादारी के साथ है और हम जमीन पर रहते हुए अपने खुदा के बारे में दुनिया के इंतहा तक बता कर जाएंगे। मैं 1.5-2 हफ्ते पहले साहिवाल के अंदर थी और वहां पर एक प्रोफेसी मैंने की थी गुज़श्ता साल पहले, और उस प्रोफेसी को खुदा ने पूरा किया। और इस साल के अंदर मुझे फिर जाना पड़ा। मुझे 2 से 3 कॉल्स आई। भाई ने डिग्री ली और उन्होंने पास्टर कोर्स कंप्लीट किया, मगर उस पास्टर कोर्स को कंप्लीट करने से पहले भाई ने साहिवाल सिटी के अंदर पास्टर शहजाद सिंधु के बारे में ये गवाही आपको दे रही हूं कि उस शख्स के लिए खुदा बोला कुछ साल पहले, और खुदा ने कहा उस जगह पर मुझे कि इस शख्स को बता दे कि तू मेरी कॉलिंग के अंदर है और मैंने तुझे चुना है और तू जमीन पर मेरे नाम की गवाही देगा और तेरे वसीला से कौमें बरकत पाएंगी और मैं इन्हीं सालों के अंदर जमीन पर बहुत सारे निशानात दूंगा और मैं तेरी खिदमत को बढ़ाऊंगा। और उस शख्स ने इस कॉलिंग को लिया और इस कॉलिंग को लेने से पहले जो उनकी एजुकेशनली ब्लेसिंग थी उसके बारे में उन्होंने गवाही दी और उन्होंने बताया कि जितनी एजुकेशन मैंने जमीन पर हासिल की, अगर मैं जॉब पर हूं तो 2 से 2.5 लाख रुपया मेरी जो पे है वो बनती है। और उन्होंने ये गवाही शेयर की हमारे साथ। उन्होंने बताया कि जब आपने यहां पर कहा कि शहजाद तू खुदा का चुना हुआ है, कहता है उस लफ्जों ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया और मैंने उसी दिन अपने खुदा को अपना खालिक और मालिक माना और मैंने उस रोया का आगाज किया। आज उस रोया के अंदर खुदा ने उनको बहुत सारे लोग दिए जिन्होंने तौबा के वसीला से बपतिस्मा भी लिया और आज वो यीशु की कलीसिया के अंदर शामिल है। खुदा ने उस कलीसिया को बढ़ाया, खुदा ने उस शख्स की फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स को बढ़ाया और खुदा ने जमीन पर उसको बरकत ठहराया। और हमने जो नबूवतें साल के शुरू में की, खुदा ने साल के आखिर तक उनकी सारी गवाहियों को हम तक पहुंचाया है। और 4 साल की पास्टर की डिग्री लेने के बाद उन्होंने कहा मेरी ख्वाहिश है कि आप इस कलाम को खुदा ने आपके मुंह में रखा था तो मैं चाहता हूं कि आके आप मसा भी करें। 6.5 फुट उस शख्स की हाइट थी और जब उन्होंने मुझे अपने उस जगह पर बुलाया जो 3 कनाल उन्होंने चर्च के लिए ली है और उन्होंने कहा आप इसको ब्लेस करके जाएं, इस जगह को भी ब्लेस करें और आप मुझे भी ब्लेस करें। और जब मैंने हाथ रखना चाहा तो खुदा ने कहा देख ये शख्स 6.5 फुट का है, मगर मैंने तुझे बहुत सारे ममसूहों को ब्लेस करने के लिए और उनको मसा करने के लिए ठहराया है और पाकिस्तान के अंदर मैं तेरे वसीला से बहुत सारे सूरमाओं को तैयार करूंगा। और मैं चाहूंगी कल प्रोमो साहिवाल सिटी का इस पर चले ताकि हम उन चीजों को जो मीडिया पर हैं हम गवाही के साथ उनको मीडिया पर भी देख सके और आप उस भाई की गवाही उनके मुंह से भी सुनेंगे कि खुदा ने उस शख्स को बरकत दी और जो कुछ खुदा ने कहा खुदा ने उसको पूरा किया। और मैंने अपनी खिदमत के अंदर, अपने खानदान के अंदर, अपनी इस कलीसिया के अंदर जो खुदा की कलीसिया है जिसमें खुदा ने हमें मुकर्रर किया है, इस साल के आखिर तक आज दिन तक खुदा आसमान को खोलकर हमें बरकत पर बरकत दे रहा है और उसने हमें बाबरकत ठहराया है।
आमीन। वो कहते हैं साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक। मैं कहती हूँ हम जमीन की, जब तक हम जमीन पर रहेंगे हम खुदा के काम के लिए बाबरकत ठहर चुके हैं। आमीन। और उसने हमारे हर साल को प्रोफेसी के साथ कंप्लीट किया है। उसने जो कुछ अपने खादमों के मुंह में रखा और जो कुछ इन मजहबों पर से बोला गया, खुदा ने उसको पूरा किया है। और जो कुछ खुदा अब कह रहा है, खुदा 2023 में उसको भी पूरा करने जा रहा है। आमीन, आमीन। यहाँ पर वो कह रहे हैं खुदा की बरकत की जो शुरुआत है वो साल के पहले दिन से लेकर साल के आखिरी दिन तक है। मगर वो उन लोगों के साथ वादा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं खुदा की तवज्जो उन पर होगी, खुदा की निगाह उन पर होगी, खुदा की फेवर उन पर होगी जो उसके कलाम पर क्या करेंगे। जरा सुनिएगा 13वीं आयत में क्या कहते हैं, और अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं दिल लगाकर सुनो और खुदावंद अपने खुदा से क्या रखो। तो केड़ी मतलब आले यहाँ पे लोस 5 किस्म दी मुहब्बतां ने दुनिया दे। सारे दिल सारी जान, वो कहता है अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल, अपनी पूरी समझ से खुदावंद अपने खुदा से क्या रख, मोहब्बत रख। और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी क्या कर। सिर्फ मोहब्बत ही ना रख। इधर हम दावा कर देते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, ये कोई ज्यादा रखते हैं। अगे वो सलाह दें दे की दें दे, कहना सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी क्या कर। कब कब कर। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਘੰਟਾ ਉੱਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 100 ਗੱਲਾਂ भी करने ਆ कि ਇਹਨਾਂ ਦੀ इबादत की होगी। भाई यहाँ पर वो कह रहा है उसकी तवज्जो उन पर है, उसकी निगाह उन पर है, उसकी फेवर उनके लिए है जो उसकी क्या करते हैं तो कई बाय बाय कर दे। अद्धा घंटा गुजर जाए फिर ही जावांगे, छेती छेती जावांगे तो छेती छेती आवांगे। मगर बरकत का वादा वो उनके साथ कर रहा है। वो कहता है अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान से खुदावंद अपने खुदा की क्या कर। ते कई साल दा आगाज बड़ा अच्छा करते ने। चलो 12 ते सूई जान तो पहले पहले यीशु दे कदमां दे विच बह जांगे ते उत्थे बह के पता की कवांगे, खुदावंद मेरी जिंदगी तेरे लिए है, मैनू इस साल च बरकत देवी, मैनू ए भी देवी, मैनू वो भी देवी। वो कहता तू ही आ जा, तेनू सारा कुछ मिल जाएगा। क्योंकि वो कहता है पहले तुम उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो दुनिया की सारी चीजें हैं ये तो मंगणियां नहीं पैणियां। असी इत्थे आ जाइए आसमान उत्तों खुल जाएगा। हालेलुया। हम अगर घुटनों पे आ गए तो आसमान ऊपर से खुल जाएगा। फिर हर दिन हमारे लिए बरकतों का दिन होगा। हमें चीजें मांगनी नहीं पड़ेंगी, हम मुंह से कह देंगे और खुदा बनाना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं यहाँ पर बताऊंगी कि इस कलीसिया की बरकत का राज भी क्या है। मैं आपके साथ इन चीजों को सिर्फ कलाम में से शेयर नहीं कर रही, ये बरकतें मेरी जिंदगी का हिस्सा है और हमारे साथ शामिल खानदानों की जिंदगी का हिस्सा है कि खुदा ने हमें ब्लेस किया है, उसने हमें बरकत ठहराया है और हमने उसके खुले हुए आसमान को देखा है और उन बरकतों को हमने एंजॉय किया है। आमीन, आमीन। वो पाकिस्तान के बर्तन ले आए। मैंने आपको यहां से लेके यहां तक और जो अंदर से चीजें आ रही हैं उनकी गवाही दूंगी। मैंने खुदा के सामने कुछ चीजें रखी इसी साल के अंदर और हम पहाड़ों पर गए दुआ करने और मेरे साथ टीम के 3 से 4 लोग, बाजी रुबीना की फैमिली थी और हमने उन चीजों को लिखा। बाजी ऐसा ही है, हमने उन चीजों को लिखा और उन चीजों को जब हमने लिखा और मैंने कहा बाजी मेरे दिल में आ रहा है बोझ कि घर में से निकलकर हम पहाड़ों पर जाते हैं और उधर जाकर दुआएं करेंगे। और जब हमने 1 वीक वहां पर गुजारा, हम डेली जाते डेली आते वापस, और वहां पर दुआ करने का मजा बहुत था क्योंकि वहां पर कुछ नहीं था। और जब हम आसमान की तरफ देखते थे तो लगता था खुदा हमारे बहुत करीब आया हुआ है। और हमने एक लिस्ट बनाई जिसमें हमने चर्च की सारी चीजों को लिखा और अभी साल खत्म नहीं हुआ और खुदा ने वो हमें सब कुछ दे दिया है।
चर्च की बहुत ज्यादा जरूरत थी जनरेटर, और हमने फर्स्ट पे उसको रखा, फर्स्ट प्रायोरिटी पे, क्योंकि उन दिनों में गर्मी बहुत ज्यादा थी और जून का महीना था, और इधर रख दें। और हमने कहा कि खुदावंद हमें जनरेटर चाहिए। फिर आप ये मीडिया का वर्क देख रहे हैं, जो आप यहाँ पर अक्सर संडे को प्रोमो देखते हैं। हमें मीडिया के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत थी, जिसमें कंप्यूटर था, एलईडीज थी, और मैंने खुदावंद की हजूरी में उसको भी लिखवा दिया। मैंने कहा ये भी लिख ले। उसके बाद हमने चर्च की सेटिंग के लिए ये जितनी भी आप फिनिशिंग देख रहे हैं, कारपेट से लेके इन पर्दों तक, और जो कुछ यहाँ पर लगा हुआ है, और ये भी मैंने मांगा और ये मैंने पसंद किया। और जिस भाई के साथ मैं जा रही थी, मैंने कहा भाई जरा गाड़ी ये रोको बाइक। कहते बाजी क्या करना है? मैंने कहा ये देख के जाते हैं। जब मैंने इसको देखा, मैंने कहा अच्छा ये तो महंगा, फिर देखेंगे थोड़ी जी गुंजाइश कर के लवांगे चर्च से। मैं साहिवाल से वापस आई, और मैं जब वापस आई तो ये लगा हुआ था। आपको ये दवाइयां बेशक छोटी लगे, मेरे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि मैंने ये लिख के मांगी थी। उसके बाद मैंने कहा खुदावन चर्च के बर्तन जो हैं पाकिस्तान के, ये कुछ अलग से होने चाहिए, और ये हमें गिफ्ट जो है ये भी खुदा ने प्रोवाइड किया। और ये पाकिस्तान के बर्तन बहुत खूबसूरत बर्तन हैं, और जब इनको पकड़ने का अलग से एहसास है, क्योंकि ये मखसूस चीजें हैं। और खुदा से हमने ये कुछ मांगा था, खुदा ने हमें ये भी दिया। तो आपकी दुआओं से आपने जो काम किया है कलीसियाई सतह पर, ये मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगी। मैं जानती हूँ आज बहुत सारे लोग नए यहाँ पर आए हैं, भाई बहने, मगर आपकी फैमिली के अंदर से माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, भाइयों ने इस जगह पर आकर मजहबों पर वक्त गुजारा। ये उन सारी दुआओं के जवाब हैं। ये सेटअप हम ले चुके। 2023 में हमने बहुत सारी रूहों को मांगा है, और हम ईमान रखते हैं कि खुदा इस गल्ला में बहुत सारी रूहों को शामिल करेगा, क्योंकि हमारे पास जो रेल में बोझ है वो रूहों की निजात का है, कि खुदा जिंदगियों के अंदर काम करे, और खुदा जिंदगियों के अंदर कलाम के जरिया से, वर्शिप के जरिया से, दुआओं के जरिया से, रोजों के वसीला से खुदा हमारे इस चर्च को बढ़ाए। अब हम घुटनों पर आएंगे और बहुत सारी जिंदगियों को 2023 में जीत कर उसके गल्ला में शामिल करेंगे, और उनकी जिंदगियों के अंदर हम गवाहियों को देखेंगे। आमीन। क्योंकि 2023 साल क्या है? कटाई का साल है, और हम एक बड़ी फसल को काटेंगे, और काटेंगे तब जब मजदूर की तरह काम करेंगे। कल हम एक जगह पर बैठे हुए, तो एक आदम कहते हैं कि फसल बहुत है मगर मजदूर ते मजदूर हुण साहब बन गए ने, तो फिर फसल ते बहुत ही होगी। खुदा आज भी खेतों में उन लोगों को ढूंढ रहा है जो रूहों पर जाकर वर्क करें। खुदा आज भी उन खिदमत गुजारों को ढूंढ रहा है जो जिंदगियों के लिए आंसू बहा सकें। खुदा ने मस्बे दिए हैं, खुदा ने चर्चेस दिए हैं, खुदा ने बिल्डिंग्स दी हैं, मगर चर्च खाली पड़े हैं, बिल्डिंग्स खाली पड़ी हैं। खुदा आज भी मजदूरों को ढूंढ रहा है कि काश मेरी बेटियां और बेटे मेरे पैगाम को उन लोगों तक ले जाए जो गुनाहों के अंदर मर रहे हैं, जो अबतरियों के अंदर मर रहे हैं, जो नशों के अंदर मर रहे हैं, जो मुख्तलिफ तरह की जमीन पर रहते हुए हरामकारियों और ज़नाकारियों के अंदर मर रहे हैं। खुदा को ऐसे खादमों की, ऐसी खादमाओं की जरूरत है कि इस साल के अंदर हम खुदा के काम के साथ एक होकर बहुत सारी रूहों को जीत सके, और साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक जाने तक हम इस बरकत को कायम कर सके कि हम हर रोज एक रूह को जीतने के काबिल ठहर सके। तो जाकर चर्च डेवलप होते हैं, तो जाकर चर्च तरक्की करते हैं, जब हम रूहों के लिए एक होकर आंसू बहाते हैं, मस्बे लगाते हैं, और उन मस्बों पर झुककर खुदावंद की हजूरी में गिरियाजारी करते हैं, उसके हजूर झुक जाते हैं और उससे मांग लेते हैं, तो खुदा हमारे लिए दरवाजों को खोल देता है। यिर्मयाह के वसीला से खुदा बोलता है, खुदा कहता है कि मौत हमारी खिड़कियों
सीढ़ियों तक चढ़ाई है, वो हमारे दरवाजों तक आ चुकी है। और वो कहता है कि अपने दरमियान रोने वाली औरतों को बुलाओ कि वो आकर वाह वेला करें, ताकि मैं उनके रोने के वसीला से कौम को बचा सकूं और उनके लिए अपनी निजात और मखलसी का पैगाम दे सकूं। खुदा आज भी ऐसी बेटियों और बेटों को ढूंढ रहा है। खुदा आज भी ऐसे खिदमत गुजारों को ढूंढ रहा है कि वो बहुत सारे लोगों को मौत में से निकालकर जिंदगी में दाखिल कर सके और खुदा की बादशाहत को वुसअत मिल सके। सिर्फ ये नहीं कि जो कुछ खुदा ने हमें दे दिया हम उसके लिए शुक्रगुजारी कर जाएं इस साल की, और अगले साल में और नई बरकतें मांग लें। भाई खुदा का जमीन पर एक बड़ा मंसूबा है, आपको उसके साथ एक होना है। आप अगर जाकर विजिट नहीं कर सकते, आप चर्च के लिए रूहों को मांगे कि खुदावंद बहुत सारे नौजवान बेटियों बेटों को जब तेरी बेटियां बेटे जाकर विजिट करें तो उनको उनके कदमों को घेर लेना, तो उनकी जिंदगियों को घेर लेना, तो उनकी जिंदगियों के अंदर निजात का काम करना, तो उनकी जिंदगियों के अंदर पाकीज़गी का काम करना, तो उनकी जिंदगियों के अंदर बहाली का काम करना। क्योंकि ज़बूर की किताब में लिखा है कि खुदा जो है वो साल को लुत्फ का ताज पहनाता है, और वो तब भी पहनाएगा जब हम घुटनों पर होंगे, नहीं तो ठंड में सारे बिस्तरियां जी होंगे। मैं इस साल के शुरू में फिर से हमने 3 दिन की मीटिंग रख दी है, और उस दुआ रोजे वाली मीटिंग में जितने लोग आएंगे आप अपनी जिंदगियों के अंदर खुदा की अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स को देखेंगे। मैं आपको पहले से कह रही हूं, आप देखेंगे खुदा यहां पर काम करेगा। 2 वीक पहले यहां पर संडे में एक खुदा के रूह ने एक्सपीरियंस करवाया हमारा, जिसमें मैंने यहां खड़े खड़े नबूवत की कि खुदा यहां पर रोया की नेमत को ऑपरेट करने लगा है, और आप खुली और बंद आंखों से यहां पर रोया को देखेंगे। कितने लोग उस संडे यहां पर मौजूद थे जिन्होंने रोयाएं देखी थी? जी हाथ बुलंद करें जिन लोगों ने देखी थी। 4 से 5 लोग आए हैं। मैं यहां पर अभी आहिस्ता आहिस्ता उठा रहे हैं, एक दफा ही उठाए जरा, मैंने अभी गवाही नहीं लेनी, वो ले ली थी। मैं यहां पर बताना चाह रही हूं कि जब खुदा यहां पर बोला नबूवत के जरिया से, तो खुदा ने यहां मौजूद लोगों पर उस रोया को खोला। और यहां पर जब मैं बोल रही थी कि खुदावन तू बहुत सारे और खानदानों पर इसको जाहिर कर, तो यकीन जाने कि उसी संडे दूसरे चर्च में बैठी हुई एक बहन पर खुदा ने इस चर्च के लिए उसको एक रोया दिखाई। वो अपने चर्च के अंदर बैठी हुई है और वो रोया देख रही है कि ये पैनाफ्लेक्स लगा हुआ है और ये इसी जगह पर लगा हुआ है, मगर जगह बहुत वसी हो चुकी है और उस जगह के अंदर बहुत सारे लोग दाखिल होते जा रहे हैं और इतनी बड़ी भीड़ है कि स्टेज के ऊपर मैं प्रीच कर रही हूं और जैसे जैसे मैं बोल रही हूं और जो लोग ब्लैक लिबास के साथ उस हॉल में आ रहे हैं उनके लिबास व्हाइट होते जा रहे हैं और वो उस हॉल के अंदर जब आ रहे हैं तो आसमान खुल गया है और वहां से एक रोशनी है जो उन लोगों पर पड़ रही है और वो उस व्हाइट लिबास के अंदर उठाए जा रहे हैं और खुदा की बादशाहत में जाते जा रहे हैं। और वो बहन अपने घर रुक नहीं सकी। वो जब अपने चर्च से वापस आई और वो घर में बैठी तो वो कहती है मैं इतनी बेचैन हो गई कि खुदा का रूह मुझे इतना बेचैन कर रहा है कि जा मेरी बंदी तक इस बात को पहुंचा। और जब वो यहाँ पर आई 2-3 लोग मेरे पास बैठे हुए थे और वो बहन जार रो रही थी। वो कहती है मैं जब वो रोया देख रही थी तो मेरे ऊपर खुदा की इतनी गहरी खुदा की प्रेजेंस थी कि उस हिद्दत और हरारत को मैं बयान नहीं कर सकती जिसके अंदर मैंने इस रोया को देखा और मेरे आंसू जार जारी थे और मैं आपकी कलीसिया के लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए और आपके लिए दुआ कर रही थी कि खुदावन जिस तौर से तू इसको इस्तेमाल करना चाहता है तू इसी साल के अंदर अपनी बेटी के ऊपर उस भेदों को खोल। और मैंने उस बहन को बताया कि खुदा ने यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को ये रोया दिखाई है। खुदा काम कर रहा है, खुदा का रूह हमारी जिंदगियों में वर्क कर रहा है, खुदा हमें बढ़ा रहा है। खुदा इस साल के शुरू से लेकर इस आखिर तक
खुदा ने हमें बाबरकत ठहराया है और हम ईमान रखते हैं 2023 साल कटाई का साल है और इसके अंदर हम बहुत सारी रूहों को जीत कर उसकी बादशाहत में दाखिल करेंगे, इस अज़्म के साथ, इस जोश के साथ कि हम उसके खून खरीदे लोग हैं और हम बहुतों तक उसकी इस निजात बख्श कुव्वत को लेकर जाएंगे और उनको खुदा की बादशाहत में लाने का वसीला ठहरेंगे। आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने कदमों पर खड़े हो।